नमस्कार साथियों। आज आपको यात्रा करवाते हैं एक कहानी की। ऐसी कहानी जिसे इस 2x4 के कार्ड तक पहुंचाया गया। आपको ये साइज़ तो बहुत छोटा लगेगा, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत है और जो जज्बा है वो बहुत बड़ा है। इस जज्बे को और इस मेहनत को मुकम्मल करने वाले इंसान से हम आपको मिलवाना चाहेंगे। जेवीपी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन श्री हरिराम जी किवाड़ा से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और ये मेरा सौभाग्य भी है कि जिस प्लेटफॉर्म को आपने युवाओं के लिए, समाज के लिए खड़ा किया है, आज उसी जगह पर बैठकर मैं उसी के चेयरमैन से रूबरू होने का जो अवसर मुझे मिला है और जो अवसर आपने दिया है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। हम जानना चाहेंगे सर कि महज इस छोटे से कार्ड तक का ये सफ़र इतना छोटा तो नहीं हो सकता, लेकिन छोटी छोटी चुनौतियों से जो बड़ा मुकाम आपने हासिल किया है, हम उस यात्रा को सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो जन्म देने वाले माता पिता को प्रणाम और पालन पोषण करने वाले परमात्मा को प्रणाम, जिसे हम प्रकृति परमात्मा कहते हैं। कहते हैं कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, केवल संकल्प का धन चाहिए। जब आपका संकल्प दृढ़ होता है, मजबूत होता है, तो अवसर, जितनी भी चुनौतियां होती है वो अवसरों में बदल जाती है। और यही था कि बचपन गांव में पढ़े लिखे, आगे बढ़े, कॉलेज यूनिवर्सिटी में आए और उसके बाद में एक ऐसा मन में आया कि ऐसा कुछ अद्वितीय यूनिक किया जाए जो अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए भी हो और अपनी हॉबी, और हॉबी जब जॉब में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसको हम नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो जेवीपी मीडिया ग्रुप का सफ़र हमने साल 2008 से शुरू किया और 2026 में ये लगभग 17 सालों की यात्रा में हमने बहुत कुछ पाया है। बहुत चुनौतियां, संघर्षों के बीच सफलता का बहुत अच्छा स्वाद चखा है। अब इसको और स्वर्णिम भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि इस कार्ड पर मैं 2-3 नाम देख पा रही हूँ कि लक्ष्मी इवेंट्स है, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक लीडरशिप है और किवाड़ा ब्रॉडकास्टिंग सेंटर है। तो ये लक्ष्मी इवेंट्स सर, ये नाम कैसे ईजाद हुआ, ये हम जानना चाहेंगे। मूल रूप से हमारे आराध्य लोकदेव श्री राला बाबा धाम किवाड़ा की कृपा, माता पिता गुरुदेव के आशीर्वाद, प्रकृति परमात्मा की मेहरबानी, संत महापुरुषों के सानिध्य, माँ बहन बेटियों की दुआओं, स्नेहीजनों के सहयोग, शुभकामनाओं से, हमारी टीम वर्क और योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के अनुरूप मिले लोगों के सहयोग से हमने एक इनिशिएटिव लिया जेवीपी मीडिया ग्रुप का। ये सबसे पहले एक पब्लिकेशन था प्रिंट मोड का, मैगज़ीन के रूप में। और जब मैगज़ीन से फिर डिजिटल में हम आए और डिजिटल में फिर यूट्यूब, फेसबुक यानी सोशल मीडिया प्रमोशन पे आए। और उसके बाद में फिर हमें लगा कि हम एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म से इवेंट की ओर बढ़ें, जो कि ज़माने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अनुसार फिर हमने इसको लक्ष्मी इवेंट्स, ये मेरी अर्धांगिनी के नाम लक्ष्मी के नाम है। जी जी जी। और जेवीपी मीडिया ग्रुप जो है वो मूल रूप से जाट समुदाय को केंद्र में रखते हुए शुरू किया गया था, जो सब जनमानस के लिए है। पहले ये जाट विकास पत्रिका के नाम से, जिसका शॉर्ट नेम हमने जेवीपी मीडिया ग्रुप जनरलाइज किया। जी प्रिंट मैगज़ीन से फिर अखबार, अखबार से अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और धीरे धीरे अब इसको और टीवी चैनल्स के रूप में डेवलप करने पर कार्य चल रहा है। तो अभी हमारा जो फोकस था वो न्यूज़ बुलेटिन के साथ हमारा इवेंट मैनेजमेंट पे। तो लक्ष्मी इवेंट्स के माध्यम से हम इवेंट्स जो इंस्टीट्यूशनल इवेंट हैं, कॉरपोरेट इवेंट हैं, वेडिंग इवेंट है, सोशल इवेंट हैं, पॉलिटिकल इवेंट हैं, वो इवेंट मैनेजमेंट का कार्य इसमें। आजकल इवेंट्स के बहुत सारे प्रकार हो गए। इसी तरीके से जो दूसरा है हमारा किवाड़ा ब्रॉडकास्टिंग सेंटर, ये हमने अभी साल 2026 में इसकी परिकल्पना की है और इसको अभी हमने शुरू किया है, जहाँ से हम नए युवाओं को बोलने का, लिखने का, पब्लिक स्पीकिंग का एक नया अवसर देंगे। और इसके साथ जो इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक लीडरशिप है, ये हमारा इलेक्शन कैंपेनिंग और पब्लिक स्पीकिंग का ट्रेनिंग सेंटर है, जो लीडरशिप को डेवलप करता है। तो इस तरीके से ये एक तरह से ये समझो कि ऑल इन वन, यानी जेवीपी के ये पार्ट हैं सारे। मूल रूप से जेवीपी मीडिया है और उसमें हमारी एंकरिंग है, इवेंट मैनेजमेंट है, पब्लिक स्पीकिंग है, इलेक्शन कैंपेनिंग है,
फ़ोटो वीडियो शूटिंग है, हमारी लाइव टेलीकास्टिंग है, रिपोर्टिंग है, इंटरव्यू, पॉडकास्ट है, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। और उसके अनुसार जैसे जैसे इसके टाइप ऑफ इवेंट्स या टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ते जाते हैं, हम उसको विस्तार करते रहते हैं। जी सर, इतना बड़ा विज़न लेकर चलना तो ये इतना आसान तो नहीं रहा होगा, क्योंकि आप ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं और वहाँ से राजस्थान की राजधानी में पहुँचना, और राजधानी में भी जो आज के समय में इतना फेमस एक सेंटर है राजस्थान कोचिंग हब, यहाँ तक पहुँचना, बहुत सारी अड़चनें आई होंगी, बहुत सारी बाधाएं आई होंगी। आप इन बाधाओं को किस रूप में देखते थे? देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई चुनौती या कठिनाई आती है तो ईश्वर उन्हें बहुत योग्य मानता है। जी बिल्कुल। और उन चुनौतियों को अवसरों में बदलना, कठिनाइयों के मार्ग से गुजरना, संघर्ष करना और उसमें फिर सफलता पाना, और ये सौभाग्य ईश्वरीय कृपा से हमें मिला। जैसा कि मैंने 4-5 हमारे जो पिलर्स हैं, संतों की शरण है, माता पिता की कृपा आशीर्वाद है, हमारे इष्ट के प्रति समर्पण है, टीम वर्क है हमारा। तो ये टीम वर्क ही है कि हमने जब भी कोई नवाचार आया उसको स्वीकार किया, और नवाचार की स्वीकार्यता और ज़माने के अनुसार बदलाव को महसूस करना ही अपने आप में प्रगतिशील होने का एक प्रमाण है। दूसरी चीज़ कि मनुष्य होने का भाव है मूल रूप से दया, करुणा, और उसके साथ जीवन की जितनी भी सृष्टि में जितने भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो सब मनुष्य के लिए है। उसको इम्प्लीमेंट केवल एक मनुष्य ही कर सकता है। और हमारे अच्छे लोगों की, एक सच्चे लोगों की टीम है जो अच्छाई और सच्चाई के साथ सम्मान और स्वाभिमान से आनंद और उत्साहपूर्वक कार्य को करती है। और हमारी प्रार्थना भी है कि हम जीवन के इस प्रकृति में, इस दुनिया में जितने भी सुख, समृद्धि, वैभव और विजय के भाव हैं उनको स्वीकार करते हैं, और उनमें समावेशित होते हुए हम विनम्रतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। तो कई सारी चुनौतियां हैं, कई बार आर्थिक परेशानियों का सामना, कई बार काम की अल्पता होना, कई बार एक तरह से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, लेकिन उन सब के बीच अगर आपका विल पावर है ना, सब कुछ प्रोग्रामिंग विल पावर पर डिपेंड करता है, और विल पावर मजबूत है तो उसके बाद बजटिंग है और प्रोग्रामिंग है, टीम वर्क है, या जो कुछ चीज़ें हैं, नेटवर्क है, लाइजनिंग है, वो सब डेवलप हो जाती है। तो ये विल पावर है, इच्छा शक्ति मजबूत है, और ये इच्छा शक्ति आपकी पॉजिटिविटी और स्पिरिचुअलिटी, 2 चीज़ों से मैंने महसूस की है। आपकी सकारात्मक सोच है, सबको साथ लेकर चलने की है, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था, जो भी इस संसार को चलाने वाला प्रकृति परमात्मा है, तो वो आध्यात्मिकता का स्वरूप होगा। तो आध्यात्मिकता और सकारात्मकता हमारी ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, और इसलिए हम हर चुनौतियों को मुस्कुराते हुए अवसरों में बदलते हैं। बिल्कुल, बहुत खूब सर। जैसा कि आपने बताया कि कई बार आपको काम की अल्पता का भी सामना करना पड़ा, कई दफ़ा आपको आर्थिक समस्याओं से भी जूझना पड़ा, आर्थिक तंगी, चूँकि हम देखते हैं, ये इसे हम तंगी ना कर यूँ कहें कि हमें अर्थ का उतना हमारे पास नहीं अवेलेबल होना, ये कैसी, ये जो बहुत सारी समस्याएं हैं, ये एक एंटरप्रेन्योर का यूँ कहें कि अगर कोई मुहिम लेकर चलता है तो उसे सामना करना ही पड़ता है। इन ऐसे दौर में ऐसे कौन आपके जीवन में कौन ऐसे आइडियल पर्सन हैं जिन्होंने आपको ऐसी समस्याओं के बावजूद भी जीवंत रखा, आपको मोटिवेटेड रखा? देखिए, मेरे ऊपर एहसानों की बहुत बड़ी एक फ़हरिस्त है, और मैं उनको सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बहुत सारे, लगभग मुझे याद भी हैं, उनका मैं आभार भी व्यक्त करूँगा। सबसे बड़ी हमारी प्रेरणा तो हमारी माँ है, जमुना देवी, जो वैधव्य जीवन के बावजूद हम 2 भाइयों का पालन पोषण करना, और उनका जो संघर्ष था वो हमें सदैव प्रेरित करता है। और अभी भी हमने जब ये नए इनिशिएटिव आइडियाज़ के जब भी हम इनोग्रेट करते हैं तो माँ के सानिध्य में हम करते हैं। जी जी। दूसरा, संतों की प्रेरणा मुझे गुरुजनों का, जब मैं विद्यार्थी जीवन में रहा तो विद्यार्थी जीवन में मैं सभी क्लास में, स्कूल में टीचर्स का प्रिय रहा, उनका खूब आशीर्वाद कृपा रही। और जब फिर इस फील्ड की तरफ हम आए तो उसमें सबसे पहले एक जाट मिशन मैगज़ीन थी, हमारे मुकेश खादवाड़ जी उसका संपादन करते थे जी जी। टोंक से। तो हमारे हरिशंकर जी भाई साहब, हमारे ताऊ जी के, तो उन्होंने उनसे जोड़ा कि तुम अपनी ग्रेजुएशन के साथ में इस तरीके से करें, जो कि हमारी पत्रकारिता से हमारी जो पहचान बनी, एंकरिंग और आगे मीडिया। उसके बाद 2008 में 7 सितंबर 2008 को हमारे हरि नारायण जी चौधरी हैं, जो वर्तमान में कृषि मंडी चाकसू के चेयरमैन हैं जी। और उन्होंने कहा कि इस
सामाजिक मिशन को, पत्रकारिता को थोड़ा डेवलप करें और अपन एक मासिक मैगजीन आपके संपादक के नेतृत्व में शुरू करें। तो 7 सितंबर 2008 को पिंक सिटी प्रेस क्लब सभागार में हमने इसका भव्य विमोचन समारोह रखा। तत्कालीन समय में वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, तो उस समय रामपाल जी जाट प्रदेश महामंत्री हुआ करते थे बीजेपी के, और वसुंधरा जी के सबसे नियर डियर लोगों में शामिल थे, वो पधारे थे। जाट महासभा के अध्यक्ष राजा राम जी मील साहब आए थे, और आदर्श जाट महासभा के राम नारायण जी थे, हमारे पूर्व डीजीपी राज्यसभा के सांसद ज्ञान प्रकाश पिलानिया जी थे, और राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस रहे और ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन जस्टिस जगत सिंह जी थे। और इस तरीके से वो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, और उसमें भी संतों का सानिध्य था। श्रीमद धन्ना पीठ के आचार्य श्री रामधाम तामड़िया के श्री बजरंग दास जी महाराज थे। बाद में जब वो पीठाधीश्वर बन गए तो श्री बजरंग देवाचार्य जी बन गए, तो उनका सानिध्य रहा। तो हरि नारायण जी चौधरी साहब के सहयोग से हमने इसको डेवलप किया, और उसके बाद में फिर वो राजनीतिक रूप से उधर चले गए। उनका प्रॉपर्टी का राजनीति का अच्छा काम है, और अभी वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बहुत अच्छा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, बहुत स्नेह रखते हैं। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि जिस आदमी से पहली बार कनेक्शन हुआ, कनेक्टिविटी, उसकी लाइजनिंग और बॉन्डिंग मेरी आज भी वैसी ही है, उतनी ही घनिष्ठता के साथ में। कभी कोई फ़र्क नहीं आया किसी बात को लेकर के। कोई अगर कोई बातचीत भी हुई तो संवाद से उसका समाधान हुआ, लेकिन संबंध किसी से नहीं बिगाड़े। उसी तरीके से उसके बाद में उस दौरान जब आगे बढ़ा तो मुझे मिले BR भूकर साहब, जो श्री महावीर एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन है किशनगढ़ रेणवाल में। अड़कसर मोजीदास जी महाराज की साधना स्थली है, वहाँ के वो रहने वाले हैं। उनके पिताजी केसाराम जी भूकर साहब का भी बहुत स्नेह था। BR भूकर साहब का अद्भुत स्नेह रहा। एक तरह से वो मेरे ये मानो कि इकोनॉमिकल एम्पावर के रूप में उन्होंने सशक्त किया, और निस्वार्थ भाव से किया। और फिर उन्होंने डेवलप किया, तो हमने फिर JVP मीडिया के स्वरूप पे हम आ गए थे, क्योंकि चेयरमैन साहब उधर राजनीति में लग गए थे। तो फिर हमने हमारा सेटअप है, भाई साहब उधर चले गए तो मुझे इसी पत्रकारिता में ही रहना था, इसी को डेवलप करना था। तो फिर जब हमने भूकर साहब का सानिध्य मिला, तो भूकर साहब के माध्यम से और कई सारे लोग उनके पैरेलल, जैसे शिक्षाविद मिले, ऑफिसर्स मिले, बिजनेसमैन मिले। उसमें मेरे को श्री बन्नाराम जी रियाड़ साहब, जो अभी भी हमारे बहुत अच्छे संरक्षक हैं, उन्होंने हर समय मेरी मतलब स्थिति परिस्थिति को समझा और बहुत छोटे भाई की तरह स्नेह दिया। खूब समय समय पर सहयोग भी किया और मार्गदर्शन भी दिया। और उन्हीं के साथी बल्लूराम जी हैं। अब हालांकि उनका व्यापार अलग अलग हो गया, लेकिन पहले उनका एक ही था। वो एक थे तब भी मेरी बहुत अच्छी उनसे थी, आज वो अलग अलग, उनका बड़ा काम है, तब भी दोनों से बहुत अच्छा है। और इसी कड़ी में फिर हमारे BR भूकर साहब के फ्रेंड सर्किल के बहुत सारे लोग थे, जिनमें पूरण सिंह जी रणवा हैं, जो कुचामन टैगोर एजुकेशन ग्रुप चलाते हैं। उनका बड़ा स्नेह रहा, खूब आशीर्वाद। क्योंकि जब हमने 24, 25 और 26 मार्च 2017 में वीर तेजाजी की अमर बलिदान भूमि सुरसुरा में एक कार्यक्रम किया था, लोकदेव तेजाजी राष्ट्रीय कला और संस्कृति महोत्सव। उस महोत्सव में इतना दिव्य भव्य कार्यक्रम था उस समय, तो पूरण जी रणवा उसके मेन बड़े स्पॉन्सर थे। और भी कई सारे लोग थे उसमें शामिल, लेकिन वो बड़े थे। इसी दौरान राजा राम जी मील साहब का मुझे स्नेह सानिध्य खूब मिला, जो जाट महासभा के अध्यक्ष हैं जी। और क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक अपनी प्रतिस्पर्धाएं हैं, RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी का भी अच्छा स्नेह सानिध्य मिला। हालांकि 2018 में उन्होंने पार्टी बनाई, मैं उनके संपर्क में 2008-9 से हूँ। अच्छा। और हमने उनके कई सारे कार्यक्रम करवाए। आज उनकी सभाओं में लाखों लोग आते हैं। मैंने उनकी प्रोग्राम 30-30, 35-35, 40-40 लोगों की उपस्थिति के प्रोग्राम भी 2009-10 में करवाए हुए हैं, पिंक सिटी प्रेस क्लब सभागार में। राजस्थान युवा गौरव सम्मान, उसके फ़ोटो वीडियोज अभी भी हैं। तो भाई साहब जब भी मिलते हैं तो मतलब उनका बहुत स्नेह रहता है। अभी गांव में जब आए थे तो हमने उनका हज़ारों लाखों का प्रोग्राम भी करवाया। मतलब जब 40-50 लोगों का प्रोग्राम था, इस बार हमने 40-50 हज़ार लोगों का प्रोग्राम भी उनका करवाया है, बिल्कुल मेरे गांव में। तो इस तरीके से, और संतों के रूप में जैसे बजरंग दास जी महाराज हैं, हमारे संत श्री शंकर गिरी जी महाराज हैं, जिनसे मैंने गुरु दीक्षा ली है, जो बहुत सिद्ध पुरुष संत हैं। जाल वाले बाबा महाराज हैं, संत श्री राजाराम गिरी जी महाराज। हमारे दादू पीठ के आचार्य, जो 20वें आचार्य वे श्रीमद दादू पीठाधीश्वर गोपाल दास जी महाराज, उनका बहुत स्नेह था। और वो साधुता के साथ उनका व्यवहारिक पक्ष बहुत ही मजबूत था। इसके अलावा यूँ तो संतों की एक बड़ी श्रृंखला है। हमारे कान जी हैं अड़सिंगा के, कान जी सुरसुरा के हैं, राम प्रसाद जी महाराज चूई के हैं,
हमारे किवाड़ा में संत रहे प्रकाश दास जी महाराज। हालांकि अब आजकल उनकी कार्यशैली से थोड़ी बहुत हमारी वैचारिक मतभिन्नता है, लेकिन संतों के रूप में सदैव सबका सम्मान है। तो इस तरीके से संतों का बहुत स्नेह खूब रहा। और संतों का मतलब कहते हैं ना कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर गणेश नारायण जी। जी जी। तो वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अवॉर्डी हैं, तो उनका सदैव संरक्षण मार्गदर्शन मुझ पर रहा है। तो ऐसे शिक्षा से जुड़े हुए और इस तरीके से फिर जब हमने ये कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की, क्योंकि कार्यक्रम आपकी विल पावर से शुरू होते हैं, लेकिन कार्यक्रमों में खर्चे बहुत होते हैं, तो उसका एक बेस होना बहुत ज़रूरी है। और वो बेस बने हमारे समाज के बड़े संस्थानों के डायरेक्टर्स, जिनमें जैसे बी आर भूकर साहब का मैंने जिक्र किया, पूरन जी रणवा का किया, हमारे श्री मोरध्वज सिंह जी हैं जो स्वामी केशवानंद एजुकेशन ग्रुप लक्ष्मणगढ़ अलवर के डायरेक्टर हैं। वो प्रतिवर्ष हमें बहुत अच्छा सपोर्ट भी करते हैं और बड़े सादगी और मजबूत आदमी हैं, सुख दुख के साथी हैं। आज़ाद जी चौधरी हैं, इंजीनियर्स पॉइंट्स खेरथड़ में उनका बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ का मेरिटोरियस स्कूल है। उसके बाद में धीरे धीरे संपर्क में आए CLC के डायरेक्टर श्रवण चौधरी जी, और जो बॉस के नाम से मशहूर है, उनका सदैव स्नेह रहता है हर कार्यक्रम में। फिर संपर्क में आए मेरे बड़े सर BL रणवा जी, बजरंग लाल जी रणवा, जिन्होंने लोसल को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिटी बनाई। और अभी इस साल जब हम ये ऑफिस सेटअप कर रहे थे, तो बड़े सर को हमने विजिट करवाई, और बड़े सर का बड़ा विज़न है, उन्होंने कहा कि यू कैन डू इट, और आपको देर नहीं करनी चाहिए, करो। तो उनका बहुत बड़ा सहयोग है। ऐसे फिर शिक्षा के क्षेत्र में जब हम काम कर रहे थे, तो हर वर्ष हम मेरिटोरियस अवार्ड सेरेमनी करते हैं स्टेट लेवल का, और ग्रामीण स्तर के भी कार्यक्रम करते हैं, तहसील ज़िले के भी करते हैं। तो उसमें हमने निवाई, फागी, दूदू, फुलेरा, जयपुर, जोबनेर, यहाँ पर हमने प्रतिवर्ष मेरिट अवार्ड समारोह खूब किए, और उसमें उस इलाके के सब तरीके के लोग हमारे साथ खूब जुड़े, और उनका बड़ा अच्छा स्नेह रहा। प्रोफेसर BL चौधरी साहब जो 2014-15 से लेके 18 तक चेयरमैन रहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जब तक हो रहे 4 साल, चारों साल तक हमारे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट होते थे। तो उनका बहुत मार्गदर्शन रहा। और राजस्थान में जो एक एलुमनी मीट जो पहले केवल कॉन्वेंट स्कूलों में होती थी, सरकारी स्कूलों में जो शुरू हुई, वो सबसे पहली एलुमनी मीट राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन BL चौधरी साहब के सानिध्य में शिव जो कुचामन के पास में है, वहाँ से शुरू हुई। और नेक्स्ट जो थी वो हमारे मेरी विद्यास्थली जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झिलाई है, वहाँ पर हुई। खुद चेयरमैन साहब उसको इनोग्रेट करने आए, और उसके बाद पूरे राजस्थान में वो मॉडल बना कि भाई प्रत्येक सरकारी विद्यालय में एलुमनी मीट होनी चाहिए। उसको सखा संगम नाम दिया गया उस समय, सखा संगम। पूर्व विद्यार्थी मिलन भी कई जगह दिया गया, और उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे वासुदेव देवनानी जी। तो हमारे सुझाव को बोर्ड चेयरमैन सर ने शिक्षा मंत्री जी को भेजा, और शिक्षा मंत्री जी ने एज इट इज उसको इम्प्लीमेंट किया। ये मेरा सौभाग्य है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस ड्राफ्ट को हमने लिखा ईश्वरीय कृपा से, वो ड्राफ्ट एज इट इज स्वीकार हुआ जिस भी डिपार्टमेंट में गया, संस्थान में गया। तो इस तरीके से यात्रा चलती रही। फिर हमारे तेजा जी के ये कार्यक्रम ऐसे बढ़ते चले गए। तो उसमें जैसे हमारे राजेश जी सांगवा है, जाइल के प्रधान, हरितकरण जी लोम रोड है, वहाँ के और अन्य सहयोगी बहुत सारे लोग हैं, तो जुड़ते गए। फिर हमारे को जैसे जैसे कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार चलता रहा, तब फिर अजमेर डिस्कॉम के चेयरमैन मुझे मिले, MD थे उस समय BM भामू साहब। हाँ, बहुत अच्छे शिक्षाविद, इंजीनियर। तो उनका सानिध्य मिला। उनके सानिध्य में मैंने खूब सारे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाई, प्रोग्रामिंग किए। और एक बीच में मेरा टर्निंग पॉइंट आया। हमारे राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 2 बड़े अधिकारियों ने मुझे बहुत अच्छे से बच्चे की तरह पाला, स्नेह किया, श्री जस्साराम जी चौधरी साहब और श्री RD मीणा साहब। RD मीणा साहब जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन है वर्तमान में, और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं। अनेक डिपार्टमेंट्स के वो हेड रहे हैं, और मोस्टली उनकी पोस्टिंग ज़्यादातर UIT कोटा, नगर विकास न्यास कोटा में रही है सेक्रेटरी के तौर पर। बाद में वो चीफ एडवाइज़र भी बने रिटायरमेंट के बाद भी। अच्छा। UDH मंत्री शांति धारीवाल जी के बहुत विश्वस्त और निडर आदमी थे, बहुत ही विद्वान, बहुत योग्य, प्रतिभाशाली, ईमानदार व्यक्तित्व, और सामाजिक चीज़ों के प्रति बहुत डेडिकेटेड। और 2013-14 में मैं जब इकोनॉमिकल क्राइसिस के दौर से गुजर रहा था, तो उन्होंने मेरे को चेहरे को पढ़ के और उन्होंने एनालिसिस कर लिया,
और एक सरकारी तौर पर विज्ञापनों की बहुत बड़ी मदद उन्होंने मेरी की। जी। और इसी तरीके से जसाराम जी चौधरी साहब जब वो राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल में सेक्रेटरी हुआ करते थे, तब मेरी फर्स्ट मुलाकात दयाराम जी मेरी हमारे एक सीकर के गुरुजी हैं, अभी भी हैं वो, बहुत स्नेह उनका और बहुत विद्वान व्यक्तित्व हैं। तो उनके रेफरेंस से मैं उनसे मिला था। और बी आर भूकर साहब के मामा जी हैं अच्छा। जसाराम जी, और अभी जसाराम जी का एक दिन पॉडकास्ट भी था 2 घंटे का। जी। वो मेरे गार्जियन के रूप में हर मुसीबत और चुनौती में उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, मदद भी की और हमेशा वो खड़े करते रहे। तो जसाराम जी चौधरी साहब और आर डी मीणा साहब दोनों बेचमेट रहे। अच्छा। हाँ, तो उनका बहुत स्नेह रहा। दोनों की रिटायरमेंट सेरेमनी में मैंने अपनी तरफ से जितना बेस्ट उनका इवेंट मैनेजमेंट कर सकता हूँ वो किया। उसके फ़ोटो वीडियोज़ सोशल मीडिया पर उपलब्ध भी हैं। दोनों का आज भी मैं उतना ही प्रिय हूँ। उनके घर तक रसोई तक मतलब प्रवेश है और विश्वस्तता के रूप में उनके हर आदेश की पालना करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। हर विश्वास पर खरा उतरने के लिए दोनों ही महानुभावों ने इस नए इनिशिएटिव को आकर आशीर्वाद दिया, आर डी सर भी और वो भी। आर डी साहब ने बाद में जयमिनेश यूनिवर्सिटी बनाई 75 बीघा में। उसकी फाउंडेशन का जो था शिलान्यास, उसकी समिति बनने से लेकर आज उसकी यूनिवर्सिटी बनने और उसके संचालन होने तक का मैं साक्षी हूँ। इसी तरीके से जसाराम जी साहब ने ग्रामोत्थान विद्यापीठ, सीकर ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान कई जगह पर और इंस्टीट्यूट वगैरह तैयार किए। उनमें भी मुझे कार्यक्रम करने का अवसर मिला। वो तो उन्होंने बहुत पहले ही शुरू कर दिए थे। तो वो एक मुझे सी आर चौधरी साहब मिले जो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, नागौर के सांसद, आरपीएससी के चेयरमैन और मेवाड़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। कई ज़िलों में वो एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर रहे, आईएएस अफसर रहे हैं। तो उनका बहुत स्नेह रहा। और ऐसे विद्वान व्यक्ति सी आर चौधरी साहब जिन्होंने मुझे सरस्वती पुत्र की संज्ञा दी मेरी एंकरिंग से प्रभावित होकर, और आज भी उनका स्नेह है। वो भी जल्दी विजिट करेंगे। उनकी बेटी शिल्पा जी भी बहुत विद्वान और योग्य अफसर है, अभी जेडीए की एनफोर्समेंट इंचार्ज एडिशनल एसपी है। इसी तरीके से ऑफिसर्स के रूप में अशोक जी फगेड़िया साहब, फिर 2017-18 में जब पोस्टिंग हो गई 2013-14 बैच की, सुखाराम पिंडेल जी, अशोक रणवा जी, इस तरीके से कई सारे नए ऑफिसर्स उससे एक तरह से अच्छा संबंध संपर्क बना। सुखाराम जी पिंडेल साहब का तो इतना हमारे साथ संयोग और बॉन्डिंग हुई कि उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी मैरिज एनिवर्सरी भी सेम है हमारी, जबकि हम मिले 2017 में। वो नागौर के रहने वाले हैं, हम यहाँ के। कहते हैं कि मतलब कोई पूर्व जन्म का योग संयोग होता है। तो हमारी बहुत सारी पर्सनैलिटी उनसे मैच करती है, हॉबीज़। तो वो भी एसडीएम हैं और अभी यूआईटी सेक्रेटरी हैं अपने जैसलमेर में। तो जैसलमेर का भी विजन और डेवलपमेंट का काम देख रहे हैं। आर डी मीणा साहब के तरह वो भी विजनरी हैं। आर डी मीणा जी ने कोटा का जितना भी डेवलपमेंट जो वर्ल्ड क्लास सिटी कोटा बनी है, उसके मूल में आर डी मीणा जी है। हालांकि काम तो सरकार करती है, लेकिन सरकार की योजनाओं को जो क्रियान्वित करने वाले हैं वो। तो ऐसे लोगों का जब विजन मैंने देखा, उनका सानिध्य, मार्गदर्शन मिला, तो वो अपने आप में एक अद्भुत तरीके से बढ़ा। फिर जब हम धीरे धीरे इस काम को आगे बढ़ा रहे थे, तो फिर हमारे संपर्क में आए श्री विकास सिरोही जी। और विकास सिरोही जी ऐसे हरफन मौला मस्त आदमी हैं कि उनकी जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। विकास सिरोही जी मेरी एंकरिंग से प्रभावित हुए, छोटे भाई की तरह स्नेह दिया। फिर हमने एक 2025 में जाट महिला शक्ति संगम में एक प्रोग्राम लॉन्च किया यूनिक, क्योंकि हम हर साल कोई न कोई एक नया इवेंट लॉन्च करते हैं, आइडियाज़ के साथ लोगों को जोड़ने के लिए भी, नई थीम को देने के लिए भी। तो हमारे चौपड़ा जी ने सलाह दी कि विकास जी बहुत भले आदमी हैं, उनको अपने कुछ कार्यक्रम से जोड़ना चाहिए। तो विकास सिरोही जी से हमने निवेदन किया और उन्होंने सहर्ष एक्सेप्ट किया और बहुत मजबूत तरीके से, सफलतम तरीके से उस कार्यक्रम को उन्होंने संपादित करवाया। उसमें हमारे जो पुराने जितने भी सहयोगी हैं, चाहे भूकर साहब हो, मोहर्ध्वज जी हों, सीएलसी वाले श्रवण जी हों, बड़े सर हैं, ये सदैव इनका मार्गदर्शन रहा। हमारे जज साहब राजेंद्र जी चौधरी साहब, उनका सदैव स्नेह सानिध्य मार्गदर्शन रहता है। रामनिवास जी जज साहब हैं, और हमारे रामपाल जी भाई साहब मेरे मौसेरे भाई भी हैं, वो भी डीजे रैंक के अफसर हैं। रेखा चौधरी जी हैं। तो जुडिशरी के भी सारे ऑफिसर्स बहुत अच्छा गाइडेंस, मार्गदर्शन करते हैं जी। फिर विकास सिरोही जी के सानिध्य में हमने नेक्स्ट महिला शक्ति संगम भी किया
और जाट फेस्टिवल भी किया। जी जी जी। और जब भी कोई नया कार्यक्रम भी करने के लिए हम उनके निवेदन करते हैं तो वो हमेशा तैयार रहते हैं। और उनका सानिध्य, एक चीज़ होती है, किसी व्यक्ति के संपर्क में किसी का गण बहुत प्रभावशाली होता है, आप किसकी संगत में हो। इसीलिए संतों ने कहा कि संगत करो निर्मल संतरी, यानी अच्छे लोगों की संगत करो। उसके बाद में फिर रामनिवास जी भाकर, जाट महिला शक्ति संगम के 2-4 दिन बाद में रामनिवास जी भाकर साहब, जो वर्तमान में हमारे बहुत बड़े सहयोगी हैं, तो उनका एक कॉल आया और उनसे संपर्क हुआ। वो मुंबई रहते थे, हम 4 लोगों की टीम मुंबई उनके पास गई, उनसे मिला, उनकी टीम वर्क को देखा, हरिओम इंटीरियर का बड़ा कार्य, उनकी एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन का काम हमें मिला। हमारी प्रोग्रामिंग थी श्री वीर तेजा जी ज्ञान गौरव यात्रा की, उस प्रोग्रामिंग को उन्होंने स्पॉन्सर किया। 41 दिन की वो यात्रा थी जो जयपुर से शुरू करके हमने पूरे प्रदेश और देश में निकाल कर उसको तेजा जी की जन्मभूमि खरनाल में विसर्जित की और सम्मान के साथ में उसका कार्यक्रम किया। तो हरिओम इंटीरियर्स के डायरेक्टर रामनिवास जी भाकर, जो बहुत विजनरी मैन ऑफ इंडिया कह सकता हूँ, जिनका व्यक्तित्व, जिनकी सोच, जिनका स्वभाव सबको साथ लेकर चलने का, 3,500 की वर्कफोर्स उनके साथ काम करती है। देश की 70 मेट्रो सिटीज़ में उनका काम है, जितने भी एयरपोर्ट सिटी है इंडिया की, सब जगह उनके प्रोजेक्ट हैं। जब ये ऑफिस हमने स्टार्ट किया तो सर को मैंने रिक्वेस्ट की कि सर हम इस तरीके से नया इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं तो आपको विजिट करना चाहिए। तो सर ने प्री विजिट की। अच्छा। और प्री विजिट करके गाइडेंस करके गए थे, इसी तरीके से करना है, ऐसे आपको करना है और मैं सदैव आपके साथ खड़ा हूँ। तो इस तरीके से हमारे जो पिलर्स हैं वो इतने मजबूत हैं, जिनको हम कहें कि हमारी जो नींव से लेके, पिलर से लेके छत, सब जगह एक अच्छी मजबूती है। दूसरी चीज़ कि परमपिता परमेश्वर में, प्रकृति में हम विश्वास करते हैं, तो हमें किसी तरह का कोई डर या आशंका नहीं रहती है कि भाई ये बिगड़ जाएगा, कोई ख़राब कर देगा, कोई नुकसान कर देगा, तो उस तरह की कोई आशंका हम रखते नहीं है। दूसरी चीज़, हमारे फैमिली बॉन्डिंग भी इतनी मजबूत है, चाहे वाइफ के रूप में, मदर के रूप में, सिस्टर्स के रूप में, हमारे रिलेशनशिप के रूप में, बच्चों के रूप में, भाइयों के रूप में, परिवार के रूप में, सामाजिक रिश्तेदारी के रूप में, या जो भी समाज के लोग कनेक्टिविटी में है, तो प्रॉपर बॉन्डिंग में है। तो हम मतलब किसी चीज़ से विचलित होने की स्थिति में नहीं है। फिर दूसरा, लक्ष्य प्रॉपर तरीके से रहते हैं। उस दौरान फिर हमारे जैसे ये महिला शक्ति संगम के बाद और कई सारे रचनात्मक कार्यक्रम, तो फिर उसमें हमारे जैसे गणपत जी पूनिया, जो लंबे समय से हमारे से जुड़े हुए थे, जब हम फागी में मेरिट अवार्ड समारोह करते थे। हमारे एक रूप रजत स्टोन एक्स के डायरेक्टर हैं हमारे प्रकाश जी झाजड़ा, अभी 2-3 साल में उनसे संपर्क हुआ, बहुत यूनिक एंटरप्रेन्योर है, तो उनसे भी बड़ा अच्छा हुआ। और अब प्रशासनिक अफसरों में मेरे एक बहुत मोटिवेटर रहे रामेश्वर जी छाबा साहब, वो भी तहसीलदार कार्यपालक मजिस्ट्रेट थे, वो एयरफोर्स से रिटायर हुए, फिर शिक्षक बने, फिर थानेदार बने और फिर वो तहसीलदार बने, अब वो एसडीएम बनने वाले हैं। तो छाबा जी सदैव मोटिवेटर के रूप में उनकी भूमिका रही है और अभी उनका विजिट बाकी है, वो हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं। और इसके बाद में जैसे जैसे हमारे प्रोग्रामिंग का शेड्यूल बनता गया, तो प्रोग्रामिंग के शेड्यूल में जैसे भूकर साहब वाला जो सर्किल हैं, चाहे वो किशोर जी गढ़वाल हैं, हमारे राजेश जी डूकिया हैं, तो वो उनका बड़ा अच्छा स्नेह और सानिध्य रहा। और यही कारण था कि इन सब लोगों के स्नेह से, सहयोग से हमने कार्यक्रमों को नई ऊंचाइयां दी। पॉलिटिशियंस के रूप में कहूँ तो जैसे CR चौधरी साहब, जो जिनको मैं राजनीति से परे बहुत ऊपर मानता हूँ, बहुत ही विद्वान आदमी, और जिनके नेतृत्व में अपना श्री वीर तेजा जी महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान तेजास्थली मारवाड़ मुंडवा, जो इंडिया का तेजा जी के नाम से सबसे बड़ी डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में है, जहाँ पर स्कूल, कॉलेज, बीएड, STC, नर्सिंग, सभी तरह के आउटडोर इंडोर स्टेडियम वगैरह है। 8 फरवरी को हर साल उनका कार्यक्रम हम करते हैं। 4 सितंबर को नियमित रूप से हर साल जेमिनेस यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम होता है। तो कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जो हमारे नियमित हैं। इसी तरीके से फिर जैसे बड़े सर का जो बड़ा विज़न बजरंग लाल जी रणवा साहब का मिला, अभी उन्होंने शेखावाटी एजुकेशन ग्रुप से इस साल की राजस्थान और बोर्ड की 10वीं और 12वीं दोनों की टॉपर्स, बोर्ड की टॉपर्स उन्होंने दी है। हाँ, 10वीं की प्रियांशु सुंडा और 12वीं की दिव्या भादु। हाँ, इसी तरीके से उन्होंने जो किड्स जोन के लिए एक स्किल एरिना नाम से ऑडिटोरियम तैयार किया है, जो इंडिया का सबसे पहला
किड्स प्ले स्कूल वाले बच्चों के लिए है, जहाँ पर अभिव्यक्ति की क्षमता से लेके और होलिस्टिक जिसको बच्चों का सर्वांगीण विकास कहते हैं उसकी, इसी तरीके से बड़े बच्चों के लिए तो उन्होंने 2-3 साल पहले प्लान कर लिया था, उसका भी एक ऑडिटोरियम जो मल्टीपर्पज़ है वो है। तो एक लोसल 3 अक्षरों के गांव, कस्बे, पंचायत, नगर पालिका को उन्होंने वर्ल्ड क्लास सिटी तक्षशिला नालंदा की तर्ज पे डेवलप कर दिया है। तो बड़े सर की हमेशा प्रेरणा रहती है और बड़े सर का स्नेह सानिध्य, यानी शेखावाटी के 2 लोगों का बहुत सम्मान है मेरे दिल में। एक तो बड़े सर के रूप में BL रणवा जी और बॉस के रूप में श्रवण CLC जी, और इनसे सभी से मिलने का माध्यम भी BR भूकर साहब ही हैं। अच्छा। तो उनका सदैव मार्गदर्शन रहता है। जिन भी लोगों ने जिस भी मोड़ पर हमें किसी भी रूप में सहायता प्रदान की है, चाहे वो आर्थिक रूप से, मोटिवेशन के रूप में, गाइडेंस के रूप में, रिसोर्सेज के रूप में, मैन पावर के रूप में या लाइजनिंग के रूप में, तो उनके सदैव प्रति आभारी हूँ। और ये इंटरव्यू पॉडकास्ट ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं उन सब लोगों को बुलाना भी चाह रहा हूँ, सब आ भी रहे हैं। सहयोगी की इसी श्रृंखला में जैसे हमारे अनिल जी धीवा है, जो युवा उद्यमी हैं, विश्व पटल पर भारत का औद्योगिक प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं और अभी फिक्की की माइनिंग कमेटी के वो मेंबर भी बने हैं। तो वो बड़े भाई की तरह, गार्जियन की तरह हमें सपोर्ट करते हैं और नई जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप है या प्रोफेशनलिज्म है उसको डेवलप करने के लिए भी उनका बड़ा योगदान है। और इसी श्रृंखला में ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो मतलब जिस भी रूप में उनको हम स्वीकार करें, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। हमारा छोटा लाडला अशोक है, शिवराज है, हमारे और बच्चे हैं, सारे लोगों का एक बहुत स्नेहपूर्ण संबंध रहता है। तो इस तरीके से जैसे पत्रकारिता के रूप में मेरे साथ रहे हमारे सुखदेव जी डागुर साहब हैं, जो भी दैनिक भास्कर करौली के ब्यूरो चीफ है। पहले अशोक रह के गया, वो आजकल एक चैनल में है। जावेद है, और हमारे जिस भी रूप में जो लोग, चाहे वर्कर्स के रूप में रहे, चाहे अन्य रूप में रहे, तो उनकी एक अच्छी बॉन्डिंग हमेशा से रही है और हम चाहते हैं कि ये बॉन्डिंग, ये स्नेह, ये संबंध सबके साथ में रहे। और अनिल जी के माध्यम से और भी कई सारे साथी मिले और भी दूसरे लोग भी लगातार आगे काम कर रहे हैं, तो उन सब का खूब भावपूर्ण स्नेह रहता है। हमारे किशन लाल जी डिडेल साहब, जो हमारे लगातार जब कार्यक्रम होते थे तो प्रतिभा सम्मान समारोह के, उसमें वो सदैव अग्रणी भूमिका में रहे हैं। हमारे टोंक ज़िले के जितने भी जो कार्यक्रम रहे हैं, हमारे रामजस जी हैं, शिवजी भाई हैं या और लोग हैं, तो उनका एक अच्छा स्नेह सबका रहा है। तो उन सब के प्रति सदैव आभार है। इसी साथ में हमारे गुरुओं का बहुत सम्मान है। मेरी स्कूल लाइफ के गुरु जी राजकीय प्राथमिक विद्यालय किवाड़ा, जो उच्च प्राथमिक हो गया है, वहाँ से फिर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय था उस समय जब मैं पढ़ता था, खिड़गी मेरे गाँव का पास का, अब वो भी उच्च माध्यमिक हो गया है। उसके बाद में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झिलाई, जो मेरी 9th से 12th की जर्नी रही वहाँ विद्यास्थली। उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से संबद्ध राजस्थान कॉलेज जो आर्ट्स के लिए था, महाराजा कॉलेज जो साइंस के लिए है, और कॉमर्स कॉलेज जो कॉमर्स के लिए। तो राजस्थान कॉलेज से फर्स्ट डिवीज़न मैंने ग्रेजुएशन के बाद में हिंदी साहित्य से MA किया और उसी के साथ में फिर मेरी रुचि शुरू से बोलने की, भाषण देने की, आंसू प्रतियोगिताओं में, डिबेट कंपटीशन में जाने की रही है। और उसी वजह से फिर मेरा रुझान पत्रकारिता की ओर आया। पहले मुझे RS IAS का ख्वाब था, पर स्थितियाँ परिस्थितियाँ उस समय इतनी अनुकूल नहीं होने से, पिताजी के बचपन में गुजर जाने से, फिर एक कुछ यूनिक करने का डिसाइड किया। और पत्रकारिता ने मुझे इसलिए लुभाया कि उसमें आदमी की एक पहचान और सम्मान होती है। पैसा भले ही कम हो, लेकिन पहचान और सम्मान होती है। और आदमी जीवन में 2 ही कामों के लिए जीता, नाम और दाम के लिए। जब दाम बहुत प्राप्त कर लेते हैं फिर नाम के लिए होता है। नाम वाला दाम के लिए नहीं भागता, दाम वाला नाम के लिए भागता। तो मुझे नाम शुरू से ठीक मिल रहा था, तो दाम की मुझे इतनी ज़्यादा लालसा नहीं थी। वो जितनी आवश्यकता थी उतने मुझे मिल रहे थे और अभी भी मैं उसमें संतुष्ट हूँ। लगातार हमारा प्रतिदिन 1% चीज़ें बढ़ रही है, घटती नहीं है। हमारा जॉब ऐसा है जिसमें हम रोज़ बढ़ते हैं, कभी रिवर्स नहीं होते। तो पत्रकारिता, इवेंट मैनेजमेंट, एंकरिंग, वाणी और व्यवहार दुनिया की ऐसी ताकत है जो सबको अपना बना सकती है। तो उस चीज़ को हमने इस तरीके से एक्सेप्ट किया और इस तरीके से जर्नी हमारी रही। और मेरे बड़े भाई साहब जो है हनुमान जी, जो पिताजी के असामयिक निधन के बाद में उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई, लेकिन वो
अगर वो इवेंट मैनेजमेंट के मेरे सिस्टम में रहे तो वो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट, मेरे से ज़्यादा योग्य है। लेकिन वो गांव घर रहते हैं, तो गांव घर का मैनेजमेंट उनका इतना परफेक्ट है कि मैं पूरी तरह निश्चिंत हूँ, फ्री हूँ। मेरी जिम्मेदारी केवल बच्चों को पढ़ाने की है। 2 भतीजे हैं, भाई साहब के बच्चे 2, एक बेटा बेटी अपने, तो चारों बच्चों की पढ़ाई, लालन पालन और बाकी ऑफिशियल सामाजिक चीज़ों की। तो ये हमारी फैमिली बॉन्डिंग इतनी अच्छी रही कि बड़े भाई का साया पिता की तरह है, और उनका हर चीज़ में मार्गदर्शन, मतलब उनका अनुभव बोलता, कम उम्र में उन्होंने बहुत अनुभव लिया है जी। तो हमेशा उनकी राय मशवरा रहते हैं। और इस तरीके से ये ज़िंदगी का इंस्टीट्यूशनल जो पार्ट है वो ऐसे डेवलप हुआ। बाकी फैमिली बैकग्राउंड की चीज़ें कुछ अलग हैं, जिन पर भी हमारे रिश्तेदारों ने बहुत समयबद्ध रूप से हमें मतलब संभाला। जब पिताजी बचपन में गुजर गए तो मेरी बुआ जी है भेरूपुरा, वहीं मेरा ससुराल भी है। तो मैं तो बचपन में मतलब बुआ जी के ज़्यादा रहा, ननिहाल से ज़्यादा बुआ जी के रहा। ननिहाल तो बहुत कम रहा। और बुआ जी तुलसा देवी जी और मेरे फूफा जी बद्री नारायण जी मतलब बड़ा स्नेह किया। और मेरे जो बुआ जी के बड़े बेटे सत्यनारायण जी, छोटे बेटे श्री राम जी, बाकी पूरा परिवार का बहुत खूब स्नेह सानिध्य रहा है, अभी भी है। तो बुआ जी के प्रति हमारा डेडिकेशन पूरे परिवार का सबसे ज़्यादा, क्योंकि 5 भाइयों की लाडली बुआ जी। बिल्कुल। और फिर मेरा ससुराल भी वहीं हो गया उनके परिवार में ही। अच्छा। तो अब मेरी डबल रिश्तेदारी हो गया, यानी दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो मैं वहाँ भतीजे के रूप में भी हूँ और उनके जो पारिवारिक रूप से जवाई के रूप में भी हूँ। तो उस गांव का, परिवार का हमें बहुत सपोर्ट मिला। मेरे ससुर जी जब मेरी सगाई हो रखी थी उस समय भी वो मतलब जैसे रिश्तेदार एक दूसरे की सुख दुख में मदद करते हैं उस तरीके से उन्होंने बहुत मदद की। वो कमिटमेंट के बहुत पक्के थे। अच्छा। 18 साल मेरी सगाई रही, जो मतलब बहुत कम लोगों की रह पाती है। हाँ, और 19वें वर्ष में मतलब मेरी सगाई 5 साल का था मैं तब हो गई थी। पर सर आपके जीवन में ये जो लक्ष्मी शब्द है ना सर, ये हाँ। आना था, तय था। ये बिल्कुल। इतना लंबा, मतलब सगाई और शादी के बीच में इतना लंबा समय 18 वर्ष का, बहुत मतलब हाँ। बहुत कम मैं लोगों 5 का। साल का था तब सगाई हुई थी और 23-24 साल की उम्र में शादी हुई थी। अच्छा, तो तभी सर ये आपके जीवन में लिखा था हाँ, ये। मैं तो इसको ये 2 साल की थी तब से जानता हूँ। जिस तरह से आपके अंदर मतलब जो कला देखी, जो जज्बा देखा, जुनून देखा, मेहनत करने के लिए एक पैशन आपके अंदर देखा, और बहुत से लोगों ने आप में ये भरोसा जताया, विश्वास जताया, चाहे उसमें आरडी सर हों, बड़े सर हों, अपने और भी बहुत से महानुभाव जिनका आपने नाम लिया, तो आप भी इसी तरीके से अपनी टीम में भरोसा जताते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। आप अपनी टीम को किस तरह से आप अपनी टीम को देखते हैं इस देखिए, भरोसे के रूप में? वन मैन आर्मी शो के रूप में हम शुरू हुए। जी। अभी जैसे स्टाफ की तो हमारी चोपड़ा जी जब से ऑफिस आए 2017 में, जब हमने प्रताप प्लाजा में नया ऑफिस शुरू किया, अच्छा। तो तब से कंटिन्यूस है। जी। और भी नए लोग लगातार जुड़ते जाते हैं। अगर किसी को कोई बड़ा अवसर मिला तो हमने उसको खुला रखा कि आपको अगर ज़्यादा अच्छे अवसर मिल रहे हैं तो यू कैन गो, आप जा सकते हैं खुशी खुशी। और हमने उनका प्रमोशन होते हुए देखकर, उनको बड़ी ऊंचाइयों पर देखकर बहुत खुशी है। और वो सारे लोग आज भी, जैसे मैं मेरे गार्जियंस के प्रति डेडिकेटेड हूँ, उसी तरीके से वो हमारे लिए आज भी डेडिकेटेड है। भले वो बड़े पदों पर, चाहे किसी एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में गए, किसी इंस्टीट्यूट के साथ गए, किसी कंपनी में गए, जी। जी। तो जिस सीट पर वो है वो इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि हम केवाड़ा जी के वहाँ रहे और इसलिए हम यहाँ पर हैं। जी। तो उनसे वही बॉन्डिंग है। नए लोगों को अवसर देते हैं। तो अभी सब लोग जो भी, अभी जैसे शिवराज हैं, अभी बलजीत भाई नहीं जुड़े हैं, आप हो या और नए हैं, हरिंदर हैं, तो हमारी टीम वर्क सब जगह पर है। 4-5 लोगों की तो हमारी बॉन्डिंग बहुत मजबूत है ही, एक दूसरे की चीज़ों को, फीलिंग्स को समझते हैं। इसके अलावा जैसे हमारा काम का विस्तार होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को हायर कर लेते हैं, टाई अप कर लेते हैं, वो बहुत अच्छे से हम उनको निभाते हैं। पारिवारिक रूप से मैं एक विशेष आभार हमारे दादाजी सुखदेव जी, और फिर दादाजी चले गए तो हमारे बड़े ताऊ जी हैं जो मेरे मौसा जी भी लगते हैं, जगदीश जी। ऐसा भ्रातृत्व प्रेम मेरे बड़े पिताजी जैसा, जिन्हें ताऊ जी कहें, गांव की भाषा में बड़ा दादा बोलते हैं, तो उनका समर्पण, भाइयों के प्रति बॉन्डिंग और सेक्रीफाइस, और मतलब हर सुख दुख में साथ खड़े रहना,
उनके 5 बेटियां हैं, 1 बेटा है। उनकी परवरिश बहुत अच्छे से संस्कारों के साथ में करना, एक कमिटमेंट के साथ करना, फिर पूरे 5 भाइयों के परिवार को संभालना बहुत बड़ी, तो वो मेरे बहुत बड़े आइडियल रहे फैमिली के रूप में। और इसलिए उनके प्रति समर्पण का ही कारण है कि हम परिवार की अन्य चीज़ों को एडजस्टमेंट हम उनकी प्रेरणा से करते हैं। अभी हमारे परिवार में जैसे उनसे छोटे फिर गंगालाल जी थे, वो जल्दी चले गए, मुझे बहुत लाड करते थे। फिर मेरे पिताजी तीसरे नंबर के, वो चले गए। अब मेरे चाचा जी हैं रामलाल जी, वो हमारे परिवार के अभी मुखिया हैं 5 भाइयों के परिवार के। उनसे छोटे चाचा जी हैं प्रहलाद जी, तो वो हैं। तो 2 चाचा जी अभी हैं, और बाकी जैसे हमारे ताऊ जी और बड़ा परिवार दूसरे दादाजी का है, तो ओंकार दादाजी का तो राम रतन जी, बिरदी चंद जी, रामेश्वर जी। एक सीताराम जी हमारे परिवार में साधु हुए, जो महाकुंभ में चले गए, तो उनको प्रेरणा हुई तो वो साधु के रूप में चले गए। कहते हैं कि किसी परिवार में साधु होना 7 पीढ़ी का तरना माना जाता है। तो संतों से जुड़ाव हमारे परिवार का शुरू से ही रहा है। और मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि आपके जीवन में आपका इष्ट के प्रति समर्पण और अच्छे स्नेही, चाहे वो संत हो सकते हैं, चाहे रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन अच्छे लोगों की संगति रहे। घर में सत्संग हमेशा होता रहना चाहिए, मेहमानों का आगमन होता रहे, सत्संग होता रहे, संवाद होता रहे। तो उससे घर में क्या है कि कितने भी बड़ी चुनौतियाँ समस्याएं, तो उसका समाधान संवाद से हो जाता है। जिन घरों में संतों की संगत नहीं है, जिन घरों में संवाद नहीं है, सत्संग नहीं है, बॉन्डिंग नहीं, तो उनकी समस्याओं को कुछ समझ नहीं पाते, और वैसे उलझ जाते हैं कि वो फिर हो जाते हैं। तो इसलिए ईश्वर ने जैसी वाणी दी, जस दिया, तो उस वाणी से हम अपना तो कल्याण कर ही रहे हैं अपने जीवन का, लेकिन उसके साथ अपना परिवार टीम है, उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग हम कर रहे हैं। अब मैं बात करूंगा पॉलिटिशियंस की, जिनसे मैं बेहद प्रभावित हूँ। जैसे CR चौधरी साहब हैं, मुझे कई सारे गवर्नर्स के साथ रहने का मौका मिला, और सबसे ज़्यादा नज़दीकी रहे गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब, जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे, बिहार के राज्यपाल रहे, गोवा के राज्यपाल रहे, मेघालय के राज्यपाल रहे, उड़ीसा के राज्यपाल रहे। 5 राज्यों के वो राज्यपाल रहे, और 5 राज्यों के राज्यपाल रहते हुए मैंने उनके साथ में प्रोग्राम किए। इसी तरीके से गुजरात के गवर्नर अपने जो आचार्य देवव्रत जी है, आज की तारीख में किसी पॉलिटिशियंस का जो जीवन शैली है, प्राकृतिक जीवन शैली और एक तरह से सादगी सरलता, वो आचार्य देवव्रत की है। मैं उनसे एक बार कार्यक्रम में, पंचकुला में कार्यक्रम था इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का, हमारे 2 साथी भाई रामोतार पलसानिया और PS कलवाणिया जी, हालांकि अब उनकी भी राहें जुदा हो गई है, लेकिन वो दोनों ने, हमने 1 मार्च 2020 को इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का दिल्ली में बहुत भव्य दिव्य आयोजन किया। उसके बाद से मैं तो अपने JVP मीडिया ग्रुप के लगातार कार्यक्रमों में हुई, पर अब उन्होंने फिर 2-3 साल अच्छे से चलाया, फिर अब अलग अलग भी कर रहे हैं। तो ये तो सामाजिक संस्थाएं, जितना बढ़ावा हो उतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जाट समाज की जितने भी संस्थाएं हैं, उन सभी संस्थाओं का मैं मतलब प्रोग्रामर, एंकर रहा हूँ, चाहे वो राजस्थान जाट महासभा राजा राम मील साहब के नेतृत्व में, आदर्श जाट महासभा भैरू राम जी डागर के नेतृत्व में, यूनाइटेड जाट महासभा जो भी वर्तमान में BR भूकर साहब अध्यक्ष हैं, मोहन जी उसके फाउंडर हैं। इस तरीके से तेजा फाउंडेशन जब शुरू हुआ, राम स्वरूप जी जब सेक्रेटरी रहे, और उनके जैसे लक्ष्मण जी बुरडक साहब अध्यक्ष रहे, अपने फिर प्रोफेसर साहब पेमाराम जी अध्यक्ष बने। तो उन सबके साथ में लंबे समय से अच्छी बॉन्डिंग, सामाजिक सरोकारों को मतलब हमने अच्छे से। गवर्नर के रूप में सत्यपाल मलिक, आचार्य देवव्रत जी, कलराज मिश्र साहब, और वर्तमान में हरिभाऊ बागड़े जी जो राजस्थान के राज्यपाल हैं। तो सबसे बड़ी अच्छी बॉन्डिंग रही। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब से खूब अच्छी बॉन्डिंग, उनके राजभवन जब वो राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल की, वहाँ भी हम रहे, उपराष्ट्रपति भवन भी। फिर उनके राजस्थान में खूब सारे प्रोग्राम करवाए, यानी उपराष्ट्रपति के रूप में सम्मान्य जगदीप धनखड़ साहब का, राज्यपाल के रूप में सत्यपाल मलिक जी के खूब ही प्रोग्राम करवाए। मतलब उनके प्रोग्राम का मतलब हरिराम का होना है। इसी तरीके से फिर पॉलिटिशियंस में जैसे CR चौधरी साहब हुए, सतीश पूनिया साहब जो बहुत ही विजनरी मैन है, बहुत विद्वान व्यक्ति है, और कंटेंट वाइज अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, बहुत अच्छे, साफ़ सुथरी, कोई डिस्प्यूटेड बात नहीं करते। हनुमान जी बेनीवाल साहब जो संघर्ष के प्रतीक हैं और जुझारू हैं, हालांकि उनकी राजनीतिक स्टाइल आक्रामक शैली की, आंदोलनों की राजनीति, छात्र राजनीति से निकले, तो बहुत से पॉलिटिशियंस को वो भले अच्छे नहीं लगे, लेकिन हमारा स्वभाव एडजस्टमेंट का है।
हम प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करते हैं। जी बिल्कुल। और हनुमान जी बेनीवाल की जो राजनीतिक स्टाइल है उसके हम और युवा बहुत सारे उनको पसंद करते हैं, बिल्कुल पसंद करते और वो न्याय योद्धा के रूप में जो भी संघर्ष करते हैं उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। हैं। जी। हालांकि उनके विरोधियों से भी मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और मैं उनके भी प्रोग्राम करता हूँ। जी। मेरे मंच संचालन की एक खास बात मैंने जीवन में रखी है, मंच के माध्यम से कभी भी किसी की कोई बुराई नहीं करनी। अगर मुझे कोई भी पार्टी का कार्यक्रम में बुलाए, जी। किसी समाज के कार्यक्रम में बुलाए, किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम में बुलाए, तो मैं उस संस्था के प्रति, व्यक्ति के प्रति, दल के प्रति अपनी बात मजबूती से रखूंगा, लेकिन मैं उस मंच से कभी दूसरे पक्ष की आलोचना, बुराई नहीं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यही कारण है कि हम सभी पार्टियों के, सभी नेताओं के, सभी संस्थाओं के, सभी समाजों के कार्यक्रम हम करते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया, मेरे पसंदीदा नेता हैं, जी जी जी। और उनके भी खूब कार्यक्रम किए हैं। इसी तरीके से बीजेपी के चीफ चाहे ये रहें, अभी वर्तमान में सीएम भजन लाल जी हैं, बहुत से कार्यक्रम सीएम के किए। इनसे पूर्व सीएम जो अशोक गहलोत जी रहे, उनके खूब कार्यक्रम किए हैं। उनसे पहले वसुंधरा जी रही, उनके भी खूब कार्यक्रम किए हैं। तो एक तरह से ये सिलसिला लगातार, वसुंधरा जी जब सीएम थे तब से हमारी कार्यक्रम शुरू 2008 से। जी। उसके बाद गहलोत साहब सी वसुंधरा जी, फिर अब भजन लाल जी आ गए, तो इनके साथ भी अच्छी बॉन्डिंग है, प्रोग्रामिंग है, विपक्ष के साथ भी अच्छी है, तीसरे मोर्चे के साथ भी अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें, और बाकी सभी समाज के नेता, चाहे पॉलिटिक्स में वैसे कोई जाति मायने नहीं रखती है, तो सबके साथ एक अच्छी वो रही। और सामाजिक संस्थाओं में चाहे अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम जी फागना है, देवधाम जोधपुरिया है, अखिल भारतीय मीणा सामाजिक शैक्षणिक समिति कोटा जयपुर हैं, खटीक समाज की समिति है, अन्य सारे समाज राजपूत सभा है, सबके साथ हमने खूब सारे प्रोग्राम्स को मतलब अच्छे से एंजॉय किया है और उनकी होस्ट एंकरिंग की है। समाज के खूब सारे संस्थान, चाहे हॉस्टल हैं, धर्मशालाएं हैं, महासभाएं हैं, उनके खूब सारे कार्यक्रम किए हैं। तो ये सिलसिला लगातार चल रहा है, और अब हम इस सिलसिले को नए लोगों के साथ में और जोड़ते जा रहे हैं। पिछले साल 2 सालों में तो हमारी प्रोग्रामिंग के बाद में इतनी लंबी फहरिस्त सहयोगियों की और टीम वालों की हो गई है कि उनको भी समयबद्ध रूप से हम सबको पूरा सम्मान रखते हैं ध्यान में, और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल सर। तो ये जो इतना लंबा समय से आप पूरा प्लानिंग करके चलते हैं, अच्छे से प्रोग्राम्स डिज़ाइन करके चलते हैं, और एक सेक्युलरिज्म जो होना चाहिए अपने प्रोग्राम में, धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, कास्ट एंड क्लास को लेकर के कोई भी जो बायसनेस नहीं हो, वो सारे गुणों को जो आपने अभी तक निरंतर बनाए रखा हुआ है, आगे आप अपने संस्थान को, या हम यूँ कहें कि जेवीपी मीडिया के जो सारी नई ब्रांचेस आप अभी शुरू करने जा रहे हैं, उनके भविष्य में उनके प्रोग्राम्स को लेकर आपका क्या विज़न है? आप क्या नया, क्या नूतन आप करना चाहते हैं समाज के लिए? सामाजिक रूप से तो हम ये चाहते हैं कि समाज को केंद्र में रखकर सबको साथ लेकर चलने के ऐसे प्रोग्राम्स हों। जी। सबसे बड़ी बात है कि किसान समुदाय में जी। जो ग्रामीण परिवेश का मोटा मोटी तौर पर अपन मान लें, जी। वहाँ पर अभी भी अभिव्यक्ति को लेकर बहुत झिझक है। बिल्कुल। संघर्ष हमारे लोग करते हैं, जी। मेहनत हमारे लोग करते हैं, पैसा धनबल भी हमारे लोग खर्च करते हैं, जी। शारीरिक मेहनत भी करते हैं, जी। मानसिक भी करते हैं। जी। लेकिन जब फल प्राप्ति या क्रेडिट लेने की बात आती है तो हम केवल नहीं बोलने के कारण पीछे रह जाते हैं। चीज़ें इतिहास में किसी और का नाम उल्लेखित हो जाता है जिनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता। मैंने उस चीज़ को महसूस किया, पहचाना, तो मैंने कलम भी उठाई है कि हम हमारा इतिहास लिखेंगे, वाणी के माध्यम से मंच पर अपनी चीज़ों को प्रदर्शित करेंगे अच्छे से। और इसके साथ साथ अगर कोई चीज़ है जिससे हम बड़ा होना चाहते हैं, हम उसको छोटा नहीं करना चाहते, उससे हम स्वतः ही ऐसा बड़ा काम करें कि उससे बड़ी रेखा हमारी हो जाए। तो उस तरीके के विज़न पर, व्यापक विज़न पर हम काम कर रहे हैं। जल्दी हम जैसे टीवी चैनल्स में भी बड़े स्तर पर आने वाले हैं। हमारे ये इवेंट का, इलेक्शन कैंपेन की टीम को भी हम बहुत मजबूती से बना रहे हैं। हम वक्ता बना रहे हैं, वैचारिक समृद्धि समाज में ला रहे हैं। तो जहाँ पर वाणी और व्यवहार जब मजबूत हो जाता है ना, तो बाकी की चीज़ें तो सराउंडिंग अपने आप आ जाती है उसमें। तो समाज को हमारा योगदान ये है कि वाणी और व्यवहार की जो महत्ता है उसको प्रतिपादित करें, समाज के हर एक व्यक्ति को लिखना और बोलना सिखाएं, और अपनी वैचारिक मौलिकता को विकसित करें, और समसामयिक मुद्दों को समझें, व्यवहारिकता को महसूस करें,
और प्रकृति परमात्मा में विश्वास करते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ में हम आगे बढ़ें और हमारी जो समायोजन की प्रवृत्ति है, जिस मूल रूप से जिस डीएनए में हम हैं जाट गणराज्य जाट समुदाय में, तो जाट गणराज्य का आधार ही लोकतांत्रिक है, सबको साथ लेकर चलने का। आप जितने भी जाटों के गांव देश और दुनिया में देखेंगे, वहाँ पर आपको 36 कौम मिलेगी। 36 कौम का मतलब 36 तरह के काम धंधों से रोजगार जो है उसके साथ जो कर्म के साथ जातियाँ बनी, तो सब लोग मिलेंगे। जाटों के गाँव में आपको कुम्हार मिलेगा, आपको चर्मकार मिलेगा, आपको बढ़ई मिलेगा, सुथार मिलेगा, खटीक मिलेगा, नाई मिलेगा, ढोली मिलेगा, भेरवा मिलेगा, बड़ाई मिलेगा। मतलब हर कास्ट के फैक्टर को, यानी कि हर काम में जो योग्यता प्रतिभा क्षमता है उसको प्रॉपर तरीके से उन्होंने बैलेंस किया है, सबको अपने साथ जोड़ा। तो वही सामाजिक समरसता का उदाहरण है। हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो लिखा रहता एक तरफ ज्ञानार्थ प्रवेश, दूसरी तरफ सेवार्थ प्रस्थान। तो उसका मतलब यही है कि ज्ञानार्थ प्रवेश लिया हमने, सेवार्थ प्रस्थान करें, कर्म क्षेत्र का करें चयन, हम जग में रोशन नाम करें, मानवता केवल धर्म बने। हमारा धर्म है मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। मानवता केवल धर्म बने, ऐसा प्रकाश फैला जाए, आत्मज्ञान का दीप जला घर घर को रोशन कर जाए। तो हम सबको रोशनी बांटें। माना कि अंधेरा घना, लेकिन क्या दीपक जलाना मना है? तो ठीक है, जितनी अपने से रोशनी होती है उतनी अपन करें। और विचारों की रोशनी ऐसी है जो पूरी दुनिया में सुना जाता है। मुझे कई बार 80 वर्ष के वरिष्ठ जन, 90 वर्ष के वरिष्ठ जन या 10 वर्ष के बच्चे भी मिलकर कहते हैं हमने यूट्यूब पे फेसबुक पे आपको सुना, बहुत अच्छा बोलते हैं और हम रोज़ सुनते हैं। तो ये आपका सबसे बड़ा रिवार्ड है। आपको इस देश की संवैधानिक संस्थाओं के जो सुप्रीम लीडर हैं वो व्यक्तिगत नाम से जानते हो, आपसे लाड दुलार करते, इससे बड़ा रिवार्ड क्या होगा? और वो मुझे सौभाग्य से ईश्वरीय कृपा से मिला है। चाहे मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उदयपुर भोपाल स्टेडियम में प्रोग्राम किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का पाली के रोहट में जो स्काउट की इंटरनेशनल जम्बूरी हुई थी उसमें प्रोग्राम किया, उपराष्ट्रपति जी के, कई मुख्यमंत्री राज्यपालों के, सबके प्रोग्राम। आज की तारीख में जो सुप्रीम लीडरशिप है देश की, उस सुप्रीम लीडरशिप के साथ में मैंने बहुत सहजता से प्रोग्राम किए हैं। और इन लोगों की कंधे पर थपकी मिलना और एप्रिसिएशन मिलना ये बहुत बड़ा रिवार्ड है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है और हम इसको बहुत विनम्रता से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, न हमारी किसी से प्रतिस्पर्धा है कि भाई हम उसको उससे बड़ा बनना चाह रहे हैं या उसको छोटा करना चाहे। हम किसी को छोटा करना नहीं चाहते, हम तो खुद ही बड़ा बन रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी टीम में भी इतनी अच्छी स्पष्टता है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि कोई प्रोग्राम हम विजन टारगेट लेते हैं तो उसको बहुत सब मिलकर आगे बढ़ाते हैं। इसलिए किसी तरह की क्या है कि एक तो जीवन में रंजिश मत पालो ताकि आपको कोई खतरा नहीं रहेगा। ईर्ष्या द्वेष मत पालो, उससे आपको समस्या नहीं होगी। आप काम करते रहो। हाँ, स्वाभाविक रूप से मनुष्य का स्वभाव है ईर्ष्यालु होना ये, लेकिन आप कम से कम हो। अगर कोई आदमी आपसे प्रतिशोध रखे, ईर्ष्या रखे, कोई भी ईर्ष्या करने वाला, प्रतिशोध रखने वाला, आलोचना करने वाला आदमी आपसे ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकता, वो सदैव आपसे कमज़ोर रहेगा। बेईमान या ईर्ष्यालु लोग बराबरी नहीं कर सकते, सिर्फ वो बुराई कर सकते हैं। और बुराई करने वाला कभी आपको जीत नहीं सकता, हमेशा चैंपियन आप ही रहोगे। ये खास बात है। तो आपकी जड़ों को जिस जल से सींचा गया, संयुक्त परिवार के जिन गुणों से सींचा गया, आपके परदादा जी, दादाजी सभी ने, और संयुक्त परिवार की प्रथा आपने आज भी बना के रखी हुई है कि उसी डेडिकेशन के साथ में आप लोग एक साथ रहते हैं। और दूसरी चीज़, परिवार में हम की जो भावना होती है, वी फीलिंग होती है संयुक्त परिवार में, वो भावना हम आपके साथ यहाँ भी देखते हैं, जो कि मुझे कुछ ही समय पहले से ही मैं जुड़ी हूँ। हालांकि मैं जानती आपको बहुत पहले से थी। कुछ प्रोग्राम्स में एंकरिंग भी मैं करती रहती हूँ, अपने स्कूल कॉलेजेस से शुरू कर रखा मैंने और अभी अपने व्यवसाय के बाद भी करती हूँ। लेकिन जो मूल्य, नैतिक मूल्य जो आपके देखे हैं और स्पेशली प्रोफेशनल जो एथिक्स को आप फॉलो करते हैं, कि पत्रकारिता में आज के दिन हम देखते हैं कि बहुत सारे एंगल जुड़ गए हैं, बहुत सी गलत चीज़ें इस तरीके की जुड़ गई हैं कि पत्रकारिता का वो मूल भाव कहीं खो गया है, उसको आपने आज भी बना के रखा हुआ है।
तो हम अभी आपने जो कहा था कि दीपक हम कहीं भी जला सकते हैं, दीपक जलाने की मनाही नहीं होती। पत्रकारिता की तो परिभाषा बहुत ऊंची है। उसमें तो सच को सच कहने की हिम्मत, कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। तो ओरिजिनल फूलों से खुशबू तो हमेशा ही सुवासित करती है, लेकिन अगर पत्रकारिता की आड़ में कोई कागज़ के फूलों से खुशबू लेने का प्रयास कर रहे हैं तो कहीं न कहीं अपने जॉब के साथ में मतलब ठीक नहीं कर रहे। हमने कोशिश की है, 100% ईमानदारी का दावा मैं भी नहीं कर सकता। मनुष्यता में गलतियां होना स्वाभाविक है कि मनुष्य गलतियों का पुतला है, लेकिन पत्रकारिता को आप ईमानदारी से करते हैं तो आपके दूसरे कई सारे अच्छाई के रास्ते खुलते हैं और बहुत ज़्यादा आपको बुराइयों में ब्लैकमेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं। अच्छाई के रास्ते इतने हैं, जब आपको मीठा बोलने से, प्रेम पूर्वक वाणी व्यक्त करने से संसार की सब चीज़ें मिल रही है, तो फिर बुराइयों की तरफ जाने की ज़रूरत ही क्या है। आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल। जैसा कि आपने अभी कहा कि हमें दीपक जलाने की कभी मनाही नहीं होती है, आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पर हम देखते हैं कि जहाँ हम दीपक जलाते हैं उसके नीचे अंधेरा होता है। तो आपका जो हमने एक तरीका देखा है कि जहाँ आप दीप प्रज्वलित करते हैं, पहले उस जिस स्थान पे आप प्रज्वलन कर रहे हैं, उस स्थान पे भी आप उजाला लाने का पहला प्रयास आपका रहता हाँ, है। देखो उजाला पहले आना ही उस स्थान पे चाहिए, तभी अपन जला पाएँ। हमारे पास जो होगा ना, वो ही हम लोगों को दे पाएँगे। आप आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, तब आप लोगों की पैसे में मदद कर पाएँगे। आप वैचारिक रूप से समृद्ध होंगे, तब आप लोगों को ज्ञान दे पाएँगे। आपके पास मैन पावर होगा, तो आप किसी की मदद कर पाएँगे। आपके पास रिसोर्सेज़ होंगे, तो आप उसको कोई वस्तु दे पाएँगे। तो ज्ञान का उजाला भी एक तरह से वो दीपक तो एक सांकेतिक है, लेकिन वैचारिक उजाला जो होता है ना, वो पहले आदमी को स्वयं को मतलब विचारवान बनाता, समृद्ध बनाता, तन, मन और धन से, और तब वो लोगों की मदद कर पाता है। इसीलिए हमने अपने आप को उजाला प्रदान किया और उस उजाले से अब दूसरों को भी रोशन करने का अवसर है, तो वो रोशन करना चाहिए। और वो एक कहावत है कि सरस्वती के ज्ञान की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। तो सरस्वती का भंडार ज्ञान का जो है उसको तो खर्चना चाहिए। आज आयुर्वेदिक की या प्राकृतिक जीवन शैली की तो बहुत सी विधियां हैं, जिन लोगों ने डिलीवर नहीं की नेक्स्ट जनरेशन में तो लुप्त हो गई, जिन्होंने डिलीवर किया वो चल रही है। तो इसलिए हमेशा अपने ज्ञान और अनुभव को बांटना चाहिए। हमारे यहाँ पर जितने भी वरिष्ठ जन आते हैं, हम उनसे अनुभव और ज्ञान लेते हैं। हर व्यक्ति मुझे ये सलाह दे के जाता है, मैं उसको बहुत दिल से एक्सेप्ट करता हूँ कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे वरिष्ठ जन हैं, उनके अनुभव का मार्गदर्शन हमें लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास जो अनुभव का ज्ञान है ना, वो आपको किताबों में या और चीज़ों में नहीं मिलेगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे जितने भी प्रेरक हैं, मार्गदर्शक हैं, वरिष्ठ जन हैं, वो बहुत स्नेह करते हैं और उनका ज्ञान का खजाना बड़ी आसानी से हमें मिल रहा है, और उसको हमें भी नीचे डिलीवर करना चाहिए नेक्स्ट जनरेशन को। तो ये एंकरिंग सिखाने की, पब्लिक स्पीकिंग सिखाने की यही एक श्रृंखला है, ये एक मिशन है। प्रोफेशन तो उसका नेक्स्ट पार्ट है, पहले वो मिशन है जन जन को एक अच्छा वैचारिक समृद्धि से उसको समृद्ध बनाना, और उसके साथ फिर प्रोफेशन चीज़ें हैं जो हमारी व्यक्तिगत, पारिवारिक, संस्थागत चीज़ें हैं, वो तो स्वतः पूर्ति हो जाती है। तो सर आपका विज़न हमने जाना, आपकी यात्रा हमने जानी, और जिस संस्थान की, जिस पत्रकारिता में जिस एक नई मुहिम की आपने जो नींव रखी थी, उस नींव उसके ऊपर जो आज एक बहुत ही सुंदर जो बिल्डिंग बन चुकी है, हम भी उसके छोटे से हम हिस्सा बन चुके हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हम बार बार आपके विज़न को जानते रहें, आपके जो भी मतलब जो आपने नई नई चीज़ें सोची हैं उनसे हम जनता को, लोगों को रूबरू करवाते रहें, और ऐसे अवसर हमें बार बार आपसे जो है मिलते रहें, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। और आपका सौभाग्य, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, हमारी टीम को मिलता रहे, आप जो प्यार और स्नेह हमें देते हैं और बाकी लोगों के लिए जो आप एक अच्छा विज़न रखते हैं उसे हम यूटिलाइज़ कर सकें, हम भी उसे धरातल पर उतार सकें, यही हमारी जो है आपकी तरफ से हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। बिल्कुल। और हमेशा जीवन में अच्छाई और सच्चाई के साथ काम करते हुए आपको सदैव अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। कभी कभार वो तात्कालिक समय में आपको पसंद नहीं आए, लेकिन वो आपके लिए अच्छे साबित होते हैं। जब हम काम शुरू करते हैं तो कई बार
कई लोगों के आश्वासन या भरोसे से शुरू करते हैं, लेकिन ईश्वर कुछ नए फरिश्ते भेजता है और कई बार जिन पर बहुत बड़ा विश्वास किया जाता है वो गायब भी हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर, अगर आपने विल पावर मजबूती के साथ में बना ली ना, तो फिर लोग आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। तो ये श्री राला बाबा धाम किवाड़ा की बड़ी कृपा है कि हम सब मिलकर और अपने कर्तव्य पथ पर बहुत उत्साहपूर्वक और विनम्रतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। आप सारी टीम को बहुत सारी बधाई भी, टीम का लगातार विस्तार होता रहेगा। जी बिल्कुल, ये सर आपने जो कहा वो तो एक बहुत ही फेमस फिल्म के माध्यम से कहा भी गया कि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं उसे शिद्दत से अगर आप पाना चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपको आप तक पहुंचाने में आपके साथ लग जाती है, मदद करती है। आप फिर हमसे मिलते रहेंगे जेवीपी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन श्री हरिराम जी किवाड़ा से, उनके विज़न से हम बार बार आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।